Okay, so before we begin, a question है, especially those who are preparing for 2026. I think 20-30 people are there who have taken the course and are preparing for 2026. तो ये जो है, देखिए, एक चीज मैंने पहले भी बताई थी कि ये जो आपका प्रीलिम्स है, इसके जीएस का देर इज ए 30% ओवरलैप. ओके, वी कैन से 20 to 30%. 20 ऑन अ बैड डे, 30 ऑन अ गुड डे. तो 20 से 30% फिर भी आपका जीएस का ओवरलैप होता है. सी, देर आर मेन सेंट्रिक टॉपिक which includes world history. We can say it includes Indian society, international relations, some aspects of governance, the entire paper of ethics, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया आपका. दूसरा, उसके बाद आपका क्या हो गया, आपका जो है डिफरेंट टॉपिक्स. ओके, इन जीएस 3, जैसे एग्रीकल्चर के सर्टेन टॉपिक्स हो गए, तो उस पे भी आपको अलग से चाहिए होता है. तो ऑब्वियसली 70% ऑफ द पेपर, और जिसमें ऑप्शनल भी आ जाता है, 70% यू हैव टू प्रिपेयर सेपरेटली, बट 30% दैट विल बी एन ओवरलैप. ओके, अब देखिए, नाम है इसका प्रीलिम्स प्रिपरेटरी प्रोग्राम. Okay, so it is there to prepare you for a specific stage of the examination. But one thing that can happen is that the facts that you are studying here, they can be retained, and they can be written in GS papers. आपके जो जीएस पेपर्स हैं, वहां पर जाके जो है आप उसको जाके डंप कर सकते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे, सपोज यू स्टडीड अबाउट पल्लवा architecture, you read about Mahendra Varman and Narasimha Varman, Mamlapuram, whatever, आपने सब पढ़ा उसको. तो इस साल जो है 2024 में दे हैड आस्क्ड ए क्वेश्चन ऑफ 10 मार्कर. चोला पे दे आस्क्ड ए क्वेश्चन ऑफ 15 मार्कर. ओके, तो दिस इज द होल थिंग that you can use PPP for 30% of the content. अच्छे से पढ़िएगा, if you are able to read it, if you are able to revise it, and if you are able to retain it, to read, revise and retain, then 30% जो है आपको हेल्प मिलेगा. उसके साथ साथ बहुत चीजें होती हैं, not directly but indirectly also. Suppose essay का idea can come from a prelims fact. Let us say you read about Ashoka, okay, and you read that when the Persians came एंड टॉट दी अशोकन आर्किटेक्चर्स, की जो है ना, आर्किटेक्ट्स को बताया कि हाउ टू पॉलिश द सरफेस ऑफ द पिलर्स सो इट गॉट स्मूदर टुवर्ड्स द एंड ऑफ अशोकाज रीन. सो नाउ दिस कैन बी यूज्ड इन ऐसे एज अ इंटरनेशनल और ग्लोबलाइजेशन कोऑपरेशन पॉइंट. सो आंख कान खुले रखने बेसिकली. ओके, ऑल राइट. देखिए, है, आप लोग कह रहे हैं मेंस प्रिपरेशन प्रोग्राम के लिए, बट आई डोंट थिंक उसकी डिमांड उतनी है. ऑलराइट, क्योंकि हमने जब स्टार्ट किया था तो मेंस का ही किया था. यूट्यूब पे जाके, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट ऑप्शन रहेगा, और प्लेलिस्ट में जो है आपको एथिक्स की क्लासेस, वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लासेस, कुछ इंडियन सोसाइटी की भी क्लासेस हैं. ऑलराइट, सो ये सारी चीजें जो हैं हम लोग करेंगे. ऑलराइट, और उसमें आप ऑलरेडी डन है, ये करेंगे नहीं, डन है. और आप सिंपली जाके 2x पे वो सारी वीडियोस देख सकते हैं, नोट्स आर अवेलेबल. ऑलराइट, अब यहां पर क्या है कि जो 26 वाले हैं उनके लिए तो बहुत चीजें हो सकती हैं. 26 में अगर एग्जाम आपको देना है, या अगर आप अभी नए हैं साइकिल में, पहला अटेम्प्ट है आपका, और फिर अभी 2-3 अटेम्प्ट और देना है, तो उसके लिए आपके लिए बहुत चीजें हैं. यू डोंट नीड टू वरी. आफ्टर द एग्जामिनेशन इज ओवर, अगस्त में मेंस होगा. उसके बाद जो है वी विल, ओके, वॉर फुटिंग पे काम करके सभी चीज जो है उसको हम लोग नोट्स में कन्वर्ट कर देंगे, एंड यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर फॉर मेंस. बाकी जो 2025 वाले हैं, जिनका 25 का अटेम्प्ट है, और वो मेंस कब लिखेंगे, 22-22 अगस्त को लिखेंगे, तो उनके लिए थोड़ा सा मामला टाइट है. लेकिन फिर भी हमारे पास जो भी है एथिक्स के लिए, प्लस
जितने भी जीएस पेपर के लिए हमारे पास नोट्स है वो आप जो है यूज कर सकते हैं। और पीपीपी वाले जो है फैक्ट्स, इफ यू कैन रिटेन, सो दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू इन द 30% ऑफ द कंटेंट, जिसमें ज्योग्राफी भी आ जाता है, जिसमें पॉलिटी भी आ जाता है। अब जैसे कैग पढ़ाऊंगा मैं, आई विल टेल दैट ओके 148 टू 151 आर्टिकल है, ये चीज अगर आपको याद रहेगा तो दिस कैन बिकम योर इंट्रोडक्शन इन द एग्जामिनेशन, एंड दैट इज व्हाट आई डिड लास्ट ईयर। मैंने भी यही किया कि जो मैंने पढ़ाया था वो मुझे याद रहा, और उसी को यूज करके आई वॉज एबल टू राइट सम इंट्रोडक्शन। मैंने बताया, क्लास ही में बताया था विनोद राय के बारे में, दैट विनोद राय सेड दैट कैग इज द नॉट ओनली द बुक कीपर ऑफ द कंट्री, ही इज ऑल्सो द कॉन्शियंस कीपर। कॉन्शियंस कीपर भी है, ठीक है। सो ये सारी चीजें आपकी कंक्लूजन बन गई। तो प्रीलिम्स के ही पढ़ाए हुए चीज को मेंस में लिखा हमने। तो 30% नॉलेज ट्रांसफर कैन हैपन इजिली, जिसमें क्या क्या है, क्या क्या ओवरलैप करता है, मैं जल्दी से बताता हूं आपको। आपका GS1 में आर्ट एंड कल्चर ओवरलैप करता है प्रीलिम्स के साथ। हिस्ट्री बिल्कुल ओवरलैप करता है, वॉज एबल टू राइट वेरी गुड आंसर्स इन हिस्ट्री एटलीस्ट, बिकॉज उसका ओवरलैप था इसके साथ। क्योंकि उसमें उन्होंने जो क्वेश्चंस पूछे थे वो मुझे आते थे, बिकॉज आई टॉट देम इन द क्लास, आई डिस्कस देम विद फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आस्क्ड क्वेश्चंस दैट आई हैड टू स्टडी एंड देन आंसर देम बैक। तो उसके वजह से आई वाज एबल टू आंसर। उसके बाद ज्योग्राफी में ऑरोरा बोरियालिस हो गया, कितनी सारी चीजें हैं, टोर्नाडो, साइक्लोन, वाटर स्पाउट, एवरीथिंग वाज टॉट इन द प्रीलिम्स सेक्शन। GS2 की अगर हम बात करें तो वहां पॉलिटी एंड सम सेक्शंस ऑफ गवर्नेंस, नॉट एवरीथिंग बट सम सेक्शन। IR इज अ इंटरनेशनल रिलेशन, इज अ प्योरली मेन्स टॉपिक। GS3 में you have environment, you have some aspects of economics, and some aspects of science and tech. And GS4 is a purely मेंस पेपर। तो GS4 में कोई ओवरलैप नहीं है। फिर ऑप्शनल 1 एंड ऑप्शनल 2 जो आ जाता है, वहां पर भी जो है वी व्हाट वी सी इज दैट इट इज अ प्योरली मेंस पेपर। सो इसीलिए व्हाट आई से दैट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 26 या 25 के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो पीपीपी वाले जो हैंडआउट्स हैं उनको अच्छे से पढ़िएगा, सो दैट नॉलेज ट्रांसफर कैन हैपन एफर्टलेसली। बिकॉज इफ यू विल नॉट रिटेन knowledge transfer, it is not going to happen, and you will have to start everything from scratch. If they will ask you some question on Ramanujacharya for 10 marker, तो रामानुजाचार्य इट्स वेरी इम्प्रॉबेबल कि जो 70 से 80 दिन मिलेंगे आपको मेंस के प्रेप करने के लिए, 70 to 80 days, उसमें आप जो है ये पढ़ के जाएं। बट आपने अगर रामानुजाचार्य पीपीपी हैंडआउट से रिटेन किया होगा, सो यू विल बी एबल टू एटलीस्ट कंज्यूर एन आंसर विच इज टेक्निकली करेक्ट। ओके, सो इस चीज जो है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्लियर है? आई होप दिस इज क्लियर। एंड दिस इज हाउ यू कैन यूज द प्रिलिम्स प्रेपरेटरी प्रोग्राम फॉर मेंस। बट फिर भी मैं कह देता हूं, नाम ही देखिए इसका प्रिलिम्स है, सो दिस इज geared टूवर्ड्स वन पर्टिकुलर स्टेज ऑफ द एग्जामिनेशन। ओके, इस चीज को ध्यान रखिएगा। एनीवेज, नाउ लेट अस स्टार्ट with communal awards and Pune Pad. All right, I'll just stop the recording and start it again.